सिर्फ 7 दिन में इनके बाल कंधे से घुटने तक हो गए। यकीन नहीं होता तो आप खुद इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल करके देखिए। सिर्फ 7 दिन में अपने बालों को इतना सुपर सॉफ्ट, सिल्की और लंबा घना कर करके आप खुद थक जाएंगे। आपको बाल कटवाने तक की नौबत आ जाएगी, इतनी बालों की लंबाई बढ़ेगी। चाहे कितने भी रूखे सूखे बाल हो, आपके बालों को यह सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा, ग्लास साइन लेकर आएगा और आपके बालों को लेंथ इतनी बूस्ट कर देगा कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपके गंजे सिर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है ये नुस्खा, ये रेमेडी। लगभग 4000 लोगों ने मेरे बताए हुए इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है और सभी के रिजल्ट अभी आप देख सकते हैं। जिनके स्कैल्प में हेयर न होने तक की समस्या आ गई थी, गंजेपन तक की समस्या आ गई थी, और आज उनके बालों की हालत देखिए। बालों की ग्रोथ कितनी ज्यादा हुई है, बाल कितने सुपर फास्ट स्पीड से ग्रोथ किए हैं, बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल आपके पहले लंबे घने हुआ करते थे, बालों की लंबाई आपके हुआ करती थी, आज के समय में बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, सांप की पूंछ की जैसे हो गए हैं, तो विश्वास मानिए जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे अपने बालों पर, पहले ही दिन से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप जानना। कोई भी गलती मत करिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने वैसे वैसे अपने बालों पर लगाया, उस तरीके से नुस्खे को बनाया स्टेप बाय स्टेप समझ के, तो विश्वास मानिए आपके बालों की लंबाई बढ़ना तय है, बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये जरूरी है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का भी इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पत्ता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, 100% नेचुरल होगा, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल में थोड़े बहुत तो केमिकल रहते ही हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसकी जगह उसका उपयोग कर सकती हैं। इस तरह से जब आप एलोवेरा के पत्ते को काटते हैं तो अगर आपको थोड़ी देर से रख देते हैं तो इस तरह से येलो कलर का एलोवेरा के साइड पे, जिस साइड से कटा होता है उस तरह से हो जाता है, तो उसे आपको काट कर दोनों साइड से निकाल देना है। तब आपको इस एलोवेरा का उपयोग करना है बालों के लिए। दोस्तों, एलोवेरा का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि आज के समय से ही होता आ रहा है, अभी मॉडर्न युग में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोवेरा का उपयोग सदियों से औषधि के रूप में होता चला आ रहा है। स्किन के लिए, बालों के लिए ये बेहद ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन, कई तरह के विटामिन इसमें होते हैं, विटामिन ए, सी, ई और बी 12 भी होता है। साथ ही साथ इसमें फॉलिक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा पाया जाता है, अमीनो एसिड और कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो स्कैल्प और बालों को बेहतर करने में मदद करते हैं। आप एलोवेरा के दोनों साइड को, जो कटीला साइड है दोनों तरफ का, उसको इसी तरह से काट कर निकाल लेना है और बीच से, या फिर आप चाहे तो एक साइड से आपको पत्ते को, एक साइड वाला स्किन जो है निकाल देना है। केवल आपको बीच वाले जेल की जरूरत पड़ेगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। कभी भी भूलकर एलोवेरा के पत्ते का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी औषधि में उपयोग किया जा रहा है तो बालों पर आप उपयोग कर सकते हैं इसके जेल का। एलोवेरा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि स्कैल्प की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक होता है। इसमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बालों के लिए बेहद ही अनुकूल माने जाते हैं। अगर आप तरीके से, समय से, जैसे जैसे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से एलोवेरा का उपयोग अपने बालों पर करते हैं तो विश्वास मानिए आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको अपने बालों पर विश्वास नहीं होगा कि ये आपके ही बाल है, बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी। यहाँ तक कि बालों को कटवाना भी पड़ सकता है, क्योंकि एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो डैंड्रफ की समस्या को कम करने में भी मदद करते हैं। स्कैल्प में खुजली, रूखापन, अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो उसे भी कंट्रोल करने में ये बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, इस तरह से आपको पूरे जेल को निकाल लेना है और इसका इस्तेमाल आपको बालों पर करना है। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से अब आपको इसका पेस्ट बना लेना है। हमने इसे मिक्सर में डालकर जो हमने जेल निकाल के रखा था उसका पूरी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब ऐसे तो साबुत यूज नहीं कर पाएंगे और अगर उसको आप काट के यूज करेंगे तो उसे मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो उससे अच्छा ये है कि आप
मिक्सर में डाल के इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लें। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल का तेल पहले के समय में लोग बहुत ज़्यादा अपने बालों पर उपयोग करते थे, इसलिए आज भी लोग सोचते भी हैं, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि पहले के समय के लोग रस्सी जैसे मजबूत कैसे हुआ करते थे। तो उसका सीक्रेट यही है कि वो नारियल के तेल का तरीके से उपयोग करते थे। जी हाँ, नारियल के तेल का वो बराबर अपने बालों पर उपयोग करते थे, तभी उनके बालों की लंबाई, उनके बालों की मजबूती, उनके बालों की मोटाई ऐसे हुआ करती थी। आज के समय में तो प्रदूषण, बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने बालों पर इस तरीके से नारियल के तेल का उपयोग कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। जी हाँ। नारियल तेल बहुत ही कारगर होता है बालों के लिए, अगर आप तरीके से उपयोग करते हैं तो। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको नारियल तेल जो हमने एलोवेरा का पेस्ट बना के रखा था, उसमें आपको 3 चम्मच नारियल तेल को डाल लेना है और उसके बाद चम्मच से आपको अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, इसे मिलाना बेहद ज़रूरी है, जब आप इसे मिलाएँगे तभी आप अपने बालों पर इसे बराबर एक तरफ से लगा सकते हैं, तभी आपके बालों पर अच्छे से काम करेगा। तो मिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अक्सर बाल झड़ना, स्कैल्प का ड्राई होना, बालों का रूखा होना, डैमेज होना एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन उसके लिए बहुत ही कारगर होता है लौंग। जी हाँ, अगर आप लौंग का उपयोग इन दोनों चीज़ों के साथ कर लेते हैं, इसे आप मसाला समझने गलती मत करिएगा। जी हाँ, एक छोटा-सा केवल मसाला समझने की गलती मत करिएगा। जो लोग लौंग के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि लौंग कितना पावरफुल होता है, कितना शक्तिशाली होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, यहाँ तक कि हमारे दाँतों के लिए। लेकिन बालों के लिए ये उतना ही गुणकारी है, उतना ही पावरफुल है जितना कि हमारे शरीर के अन्य समस्याओं के लिए है। तो इसलिए लौंग को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना। लौंग बालों की जड़ों को मजबूत करता है, क्योंकि लौंग में होता है यूजेनॉल। अब ये तत्व क्या करता है कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। जब सिर की त्वचा में रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो बालों की जड़ों तक पोषक तत्व आसानी से पहुंचते हैं, बेहतर तरीके से पहुंचते हैं, जिससे बाल मजबूत होते हैं, घने बनते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि बालों के टूटने का नामो निशान तक मिट जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बाल कभी टूटते थे, इतने मजबूत हो जाएंगे आपके बाल। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 चम्मच लौंग की आवश्यकता होगी। अब देखिए, लौंग तो आपने ले लिया, ठीक है? अब साबुत लौंग का उपयोग आप कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा और बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप लौंग को अच्छे से कूट लीजिए या फिर आप इसे सिलबट्टे पे पीस लीजिएगा। अब सिलबट्टे पीसेंगे तो सिलबट्टे पर से पूरे लौंग के पाउडर को आप उठा नहीं पाएँगे, तो इसके लिए आप 1.5 चम्मच ले लीजिएगा। अब ऐसे कूट रहे हैं तो आप 1 चम्मच काफ़ी होगा। अब कूट के आपको जो हमने पहले से पेस्ट बना के रखा था, उसमें आपको इसे डालना है। लेकिन देख सकते हैं ये बिल्कुल बारीक हमने इसे पीस लिया है, हल्का-सा दरदरा भी रहे तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दरदरा रहे या फिर बिल्कुल बारीक कर लीजिए यहाँ पे। जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसमें आपको डालकर उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। चम्मच से मिला लेंगे जब आप इसे, तभी आप इसका उपयोग बालों पर करिएगा। जी हाँ, आपको मेहनत करनी है केवल इसे मिलाने में, क्योंकि ये पाउडर और थोड़ा-सा एलोवेरा जो होता है वो चिपचिपा होता है, इसलिए इसे मिलाने में थोड़ी-सी आपको कठिनाई होती है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा टाइम देकर 2-4 मिनट इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, मैं इसे अच्छे से मिला दे रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं अच्छे से मिल गया है। अब आप इसका उपयोग बालों पर कर सकते हैं। लेकिन इस नुस्खे को आप केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन अपने बालों पर यूज़ करिएगा। बहुत ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस नुस्खे को उसी दिन उपयोग करने के लिए कहूँगा जिस दिन आप शैम्पू करें। सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन शैम्पू करना चाहिए या फिर आप 1 से 2 दिन ही शैम्पू करें। और इस नुस्खे को आप सबसे पहले स्कैल्प पर लगाएँ, नहाने से आधे घंटे पहले। स्कैल्प पर लगाकर अंगुलियों के पोर से मसाज करिए, फिर उसके बाद आप बालों को, अगर बच जाएगा तो बालों की लेंथ पे आप लगा सकते हैं, नहीं तो केवल स्कैल्प पे लगाने की ज़रूरत है इसको। स्कैल्प पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अब आधे घंटा हम छोड़ क्यों रहे हैं, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से जड़ों तक पहुँच सके बालों के और बालों पर अच्छे से वर्क हो सके। और उसके बाद बालों को अच्छे से आप आधे घंटे बाद वॉश कर लीजिएगा। जो भी आप शैम्पू यूज़ करती हो, आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करती हो, उस शैम्पू से आप बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए।
आप इसे 1 महीने तक उपयोग करिएगा। सप्ताह में अगर 2 दिन लगा रही हैं, तो आप महीने में 8 दिन इसका उपयोग करिए। फिर आपको रिज़ल्ट देखने को तुरंत मिलने शुरू हो जाएँगे। पहली बार जब आप लगाएँगे तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा।